स्वामी दयानंद के विचार, स्वामी दयानंद के सिद्धांत राजा जयकिशन दास को बहुत अच्छा लगा। राजा जयकिशन दास जी ने स्वामी दयानंद जी महाराज से निवेदन किया। देखिए, हम समस्त आर्यजन राजा जयकिशन दास के ऋणी हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती जब अपने गुरु के यहाँ पढ़ने गए थे तो गुरु दंडी विरजानंद जी ने कह दिया था कि मेरे पास भोजन का प्रबंध नहीं है, तुम भोजन की व्यवस्था करके आओ। तब ऋषि दयानंद सरस्वती को अमरलाल जोशी जी ने भोजन आदि का प्रबंध बहुत ही उत्तम रीति से कर दिया और तब स्वामी दयानंद विद्या अर्जित किए और अपने गुरु के सानिध्य में अपनी विद्या को पूरी कर पाए। ठीक उसी प्रकार आज हम अमरलाल जोशी के ऋणी हैं। समस्त आर्य जगत अमरलाल जोशी का ऋणी है, इसलिए कि अगर अमरलाल जोशी ऋषि के लिए व्यवस्था नहीं कर पाते भोजन का तो ऋषि दयानंद शायद विद्या पूरी नहीं कर पाते। इसलिए अमरलाल जोशी का संपूर्ण आर्य जगत ऋणी है। ठीक उसी प्रकार अगर राजा जयकिशन दास जी स्वामी दयानंद से निवेदन नहीं करते कि हे ऋषिवर, आपकी विद्या बहुत अच्छी है, आप संसार में विद्या का प्रचार करना चाहते हैं, तो मेरा एक निवेदन है, आप अपने जीवन काल तक तो वेदों का प्रचार कर लेंगे, लेकिन आपके जीवन के बाद आपके शिष्य कैसे वेदों का प्रचार करेंगे, उसका आधार क्या होगा। इसलिए आप एक ग्रंथ लिख दीजिए। आप जो विचार प्रकट करते हैं, आप जो मानते हैं, आप जो विद्या संसार में फैलाना चाहते हैं, उस विद्या का एक ग्रंथ तैयार करें। बंधुओं, राजा जयकिशन दास का निवेदन महर्षि दयानंद सरस्वती स्वीकार कर लेते और स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना कर गए। आज हम दावे के साथ कहते हैं, अगर कोई पूछता है हमसे यार ये समाज का प्राण क्या है, तो हम खुल करके कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्राण है। और जो हम यज्ञ करते हैं वो हमारी आत्मा है और वेद हमारे जीवन की सुगंधी है। ये तीनों का समन्वय हमारे जीवन में होता है तो हमारा जीवन पूर्ण पवित्र बन जाता है। बंधुओं, आज भी सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्राण बन करके कार्य कर रहा है। जैसे प्राण के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, एक आर्य समाजी सत्यार्थ प्रकाश के बगैर जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा जीवन उसमें बसा हुआ है। हम ये कह सकते हैं, एक जमाना था द्वापर युग का अंतिम काल चल रहा था और बहुत बड़ा संग्राम इस धरती पर हो रहा था। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो गीता का उपदेश संपूर्ण मानव मात्र के लिए है, केवल अर्जुन के लिए नहीं। बंधुओं, इस कलियुग में भी एक संत ने गीता का उपदेश दिया, जिसे हम कलियुग की गीता कह सकते हैं, और वो गीता है अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जिसका उपदेश
महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया है। जिस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उसी प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके समस्त सनातनियों को जगा दिया। आज हम दावे के साथ कहते हैं, अगर इस हिंदू धर्म को बचाना है तो केवल और केवल सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लो, तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी, वो सामर्थ्य आ जाएगा, वो ज्ञान आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने धर्म को बचा सकते।